हेलो, माई सेल्फ रोहन रॉय। सेट टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीसन जानते हैं। तो सेट की डिफिनीसन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसमें क्या है, जो ये सेट है जनरली एक कलेक्शन, और वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए। जनरली आप जान लो, जो सेट एक सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन है। और कैसा कलेक्शन? तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन करने का मतलब ये हुआ, जो अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, उसमें कभी डिस्टिंग्विशन नहीं आनी चाहिए, जो आपको मतलब उसमें ये प्रॉब्लम हो, जो मतलब सेट में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें इसमें कभी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड का कहने का मतलब यही हुआ। एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ये एक सेट है। क्योंकि इंडिया का बॉर्डर हमें पता है, जो मतलब कहाँ से कहाँ तक है। तो इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितना भी रिवर्स है, उसका कलेक्शन एक सेट होगा हमें। क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, जो मतलब इंडिया का बॉर्डर कितना से कितना है, तो उसके अंदर जितना भी रिवर है, वो हमारा उस सारे का कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। सेट डन। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये सेट है? हाँ, ये एक सेट है। रीजन क्या है सेट होने का? इसका कलेक्शन हम जो लेंगे, वो वो है नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो नेचुरल नंबर हमें ये बात पता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। तो ये सब मतलब वेल डिफाइंड है नेचुरल नंबर, और उसका कलेक्शन ये एक सेट होगा। ये एक सेट होगा। अब आइए जानते हैं, जो सेट को डिनोट कैसे करते हैं। हम सेट को यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, जैसे ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड। इस सारे से हम एक मतलब किसी भी अगर कोई सेट रहेगा, तो उसको ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कोई भी नाम देके हम उसको डिनोट कर सकते हैं। और इसके एलिमेंट्स, इट्स एलिमेंट को डिनोटेड हम करते हैं ए स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। स्मॉल लेटर से, अल्फ़ाबेट से। If X is an element of
एनी सेट ए, अगर x कोई एलिमेंट है a का तो हम उसको लिखेंगे देन वी राइट x ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे इसको लिखना है। अगर इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ एनी सेट a देन वी राइट x बिलोंग्स टू a, और इसको पढ़ेंगे क्या तो x बिलोंग्स टू a, इसको पढ़ना क्या है x बिलोंग्स टू a। अब x बिलोंग्स टू a है तो नोट कर सकते हैं। अब सेट को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर टू ऑफ रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पर n है, रिप्रेजेंटिंग द सेट, दे आर रिप्रेजेंटिंग सेट। फर्स्ट टाइप रोस्टर, रोस्टर हुआ टेबुलर फॉर्म, रोस्टेड फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही नाम है, या तो आप ये यूज़ कीजिएगा या तो ये यूज़ कीजिएगा। सेकेंड टाइप होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं और इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दोनों फॉर्म में लिखना बताते हैं। अगर रोस्टेड फॉर्म में लिखना है रोस्टेड फॉर्म में लिखना है तो लेट ए बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 8। एक कोई सेट है, वो सेट है नेचुरल नंबर का और वो लेस देन 8 है, तो इसको हम मतलब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का इसका तरीका है, पहले मिडिल ब्रैकेट लेंगे, मिडिल ब्रैकेट ले लेंगे, उसमें उसका एलिमेंट लिखना है, तो उसमें उसका एलिमेंट जो लिखेंगे तो वो एलिमेंट, जैसे इसका एलिमेंट क्या है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर लिखेंगे, लेकिन कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम तो 9 नहीं जा सकते और 8 भी नहीं जा सकते क्योंकि इसका है लेस देन 8, तो 7 तक ही हमको रहना है। तो और ये जो इक्वल है, ये सेट जो इक्वल है किसके ए के, तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे ए, मतलब उस सेट को 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 एलिमेंट से मिलके ये सेट बना है ए, और ये 1 2 3 4 5 6 7 जो है सो एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 8 है। ठीक, अब इसी को अब सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखने को रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मिडिल ब्रैकेट दे दिए, उसमें स्मॉल लेटर x जो है सो वो हमको लिखना है। तो अब कॉलन का सिंबल अब इसमें ऐसा है जिससे इसी का सिर्फ एलिमेंट पता चले और आउटसाइड का एलिमेंट हट जाए, एलिमेंट नहीं आए। तो हम क्या देंगे, अगर x इज अ नेचुरल नंबर दे देते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n। अभी मैं बिलोंग्स टू का मतलब समझाया था, जो x बिलोंग करेगा n से, x बिलोंग करेगा n से, मतलब x एक एलिमेंट होगा n का। x मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है n का, आप जो लो। तो x इज अ एलिमेंट ऑफ n। अगर हम x का कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ क्या है, लेस देन 8 है। तो हमको आउटसाइड से जितना भी एलिमेंट आ रहा है उसको हटाना है। तो ऐसा भी प्रॉपर्टी देना है जिससे आउटसाइड वाला एलिमेंट हट जाए। तो आउटसाइड को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज अ लेस देन 8। अब तो हट गया, जो x नेचुरल नंबर है और x 8 से छोटा है, ये वाला हो जाएगा। अब जो है सो अगर कोई भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हो या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, एक दूसरे को इंटरचेंज मतलब एक दूसरे को हम लिख सकते हैं। ये तो अब हम अगली क्लास में ये बताएंगे, जो मतलब सेट बिल्डर और रोस्टर ये दोनों को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताएंगे अगली लेक्चर में।